अस्सलाम वालेकुम। मैं आलिया हर्बलिशियस से। आज मैं आपको अपनी रूटीन बताऊंगी। सुबह जो चीज़ें मैंने हार मुँह खाती हूँ, उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको ब्लोटिंग नहीं होती, जो कि अक्सर आजकल बच्चे भी और ख़वातीन हज़रात सभी पूछते हैं मुझसे कि हम क्या खाएं तो हमें सारा दिन ब्लोटिंग ना हो, गैस ना हो और हाजमा हमारा ठीक रहे। तो पहले तो ये है कि मुरगन ग़िज़ाएँ खानी अपनी छोड़ें और ऑर्गेनिक ग़िज़ाओं की तरफ आएँ, घर की ग़िज़ाएँ खाएं। और जितनी आप सादा ग़िज़ा खाएंगे उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। आपके हार्ट पर कम स्ट्रेस पड़ेगा, आपकी जो वेन्स हैं वो खुली रहेंगी, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ये जितना जंक फूड है, जितना फास्ट फूड है, जितने फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बल्कि ज़हर हैं। हमारे मैदे में जाकर ये जो कुछ हमारे साथ करते हैं, उसके बाद हम लोग वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, हमें कितनी बीमारियां लग जाती हैं। और एक बीमारी के लिए जब हम दवाइयाँ खानी शुरू करते हैं तो हमें मज़ीद दवाइयाँ खानी पड़ती हैं दूसरी बीमारी के लिए। मेरे अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आप की सेहत का राज क्या है, आप क्यों बीमार नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी बीमार नहीं थी, मैं बहुत बीमार रही हूँ और मैंने बहुत लंबी बीमारियाँ काटी हैं। मुझे बैक पेन शदीद थी, जो कि मुझसे ये जो अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल तब बेड रिडन थी, और चलना फिरना उठना बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तब से मैंने ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ मेरा रुझान हुआ कि मैं ऑर्गेनिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं, अपनी बैक को। और तब मैंने एलोवेरा खाना शुरू किया और काफ़ी अर्सा मैंने कई साल सिर्फ एलोवेरा ही तब फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है, बाहर की अमेरिकन कंपनी है, उनके अपने बड़े बड़े वो बताया करते थे कि हमारी बड़े बड़े फील्ड्स हैं एलोवेरा के एरिज़ोना में, जहाँ से वो एलोवेरा लेकर और फिर उसका पल्प निकाल के और उसके बॉटल्स होती थी, पूरी लीटर की बॉटल होती थी। वो तकरीबन मैंने 3-4 साल रेगुलर तो नहीं पी सकी, मगर ऑन एंड ऑफ मैं पीती रहती थी। जब मुझे लगता था मुझे कमर में तकलीफ़ है तो मैं वो कर लेती थी। उसके बाद फिर दूसरा काम जो मैंने किया वो अपनी स्ट्रेचेस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं, जो स्ट्रेच मैं कर सकती थी वो मैंने किया। स्ट्रेचेस करके उससे अपनी कमर के लिए जो स्ट्रेचेस होती हैं वो करके उससे अपनी कमर को स्ट्रॉन्ग किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि देखें, हमारे बचपन में बड़े बूढ़े यही कहते थे कि हर बीमारी जो है वो आपके मैदे से शुरू होती है। अगर आपका मैदा सही है, आपका स्टमक अगर सही है, आपका निज़ाम हज़म जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो आपको बाकी बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ज़्यादा बीमारियां हमें मैदे से शुरू होती हैं। तो मैदा कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको यही है ना कि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, आपको रेगुलर आपकी बाउल मूवमेंट हो। तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह में क्या खाती हूँ निहार मुँह। ये मेरी सुबह की चीज़ें हैं। अजवाइन है, मेथी दाना है, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, काला नहीं है, सफ़ेद है, कलौंजी है, और सौंफ तो एक चुटकी मैं हर खाने के बाद ले लेती हूँ हाजमे के लिए। उससे ये कि आपका जो मुंह की भी आपकी एक फ्रेशनेस आ जाती है
और आपको खाना भी हज़म हो जाता है। ये मैं एक एक चुटकी, ये सब चीज़ों की ना एक एक चुटकी। इसके अलावा फिर मैं लेती हूँ कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता मैं कोई पिछले 25 साल से ले रही हूँ। मुझे ज़रा हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, जिसके मुझे किसी ने बताया, मेरी कज़न ने, कि हार्ट के लिए बेस्ट जो रेमेडी है वो है कोलेस्ट्रॉल को कम करो अपने। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए उन्होंने मुझे कहा 5 पत्ते कड़ी पत्ते के, कड़ी पत्ता जो भी है उसके 5 पत्ते सुबह निहार मुँह चबा कर खा लो, और 5 ही काली मिर्चें वो भी चबा कर खा लो, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लो। ये मैं 25 साल पहले शुरू किया था। फिर जब मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, पहले बहुत मेरे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, तो वो मेरा कड़ी पत्ते से ठीक हो। कड़ी पत्ता हमारे इसमें बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, ये प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन इट्स हाई इन मिनरल कंटेंट। तो ये खाने से आपकी स्किन भी अच्छी होती है। आपकी जब स्किन अच्छी होगी आपके बाल भी अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी जब लोग कहते हैं ना कि बाल हमारे नहीं अच्छे, तो एक्चुअली स्किन हमारी जब स्कैल्प नहीं ठीक होती तो उसकी वजह से भी हमारी हेयर ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो नहीं होते। अच्छा, कड़ी पत्ता। उसके बाद फिर कुछ साल पहले जब मैंने सोप बनाना शुरू किया तो मुझे किसी ने तुलसी का पौधा गिफ्ट किया, और तुलसी का पौधा मुझे काफ़ी साल पहले किसी ने गिफ्ट किया था, मगर वो 4 साल तक मरा रहा, मतलब वो जल गया और उसके बाद कभी वो उगा नहीं। लेकिन 2 साल पहले जब मैंने सोप बनाना शुरू किया, उस साल पूरा मेरा गार्डन जो है ना, छोटा सा गार्डन है, वो इतना बड़ा नहीं है, वो तुलसी के पौधों से भर गया। इतने तुलसी के पौधे हो गए कि पूरा गार्डन मेरा जो है ना वो तुलसी ही तुलसी हो गया। अभी मैंने इसके बेनिफिट्स पढ़ने शुरू किए, इस पर रिसर्च शुरू की। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, और जैसे चलते फिरते मैं दिन में गुज़रते हुए पत्ते तोड़े, 3 पत्ते तोड़े, 4 पत्ते, 5 पत्ते तोड़ के मुंह में डाले, चबाए, खा लिए। आजकल के मौसम में बहुत अच्छे हैं। फ्लू में इससे आपको जो रेशा है वो नहीं होता, और फ्लू के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इससे डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। पेट में दर्द हो तब भी खा लें इसके पत्ते तोड़ के, इतनी ये अच्छी चीज़ है। इसका कहवा बना के पिएं। जिनके पास ये फ्रेश नहीं है वो बाज़ार से ले लें या ड्राइड ले लें और उसका कहवा बना के पिएं, तो वो भी हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है। और उसके अलावा आंवला, ये तो आंवले का मुरब्बा है, फ्रेश आंवला लेकर अगर वो आप खाएं तो वो बहुत अच्छा है। जिनको डायबिटीज़ है वो मुरब्बा तो ज़ाहिर है कि नहीं खा सकते, लेकिन इसको खैर वॉश करके खा सकते हैं, क्योंकि फ्रेश आंवला उतना आसानी से नहीं मिलता जितना कि ये इंडिया में मिल जाता है। इट इज़ मतलब बहुत ही इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी जो है वो इससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें लेना, आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपको बीमारियां जल्दी नहीं लगेंगी, आपका निज़ाम हाजमा सही हो जाएगा और आप सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।